अवधेश है और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। 11 तारीख को मीरा भाईंदर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आने वाले हैं और यहाँ पे भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्यगृह का उद्घाटन करेंगे और हॉस्पिटल का भूमि पूजन करेंगे और कई सारे यहाँ पे योजनाएं हैं जिसका भूमि पूजन किया जाएगा। लेकिन आज मीरा भाईंदर के पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और वहाँ पे पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस चीज़ का भूमि पूजन किया जा रहा है उसका पहले से ही भूमि पूजन हो चुका है, तो अब उसे दोबारा भूमि पूजन क्यों किया जा रहा है। मनपा प्रशासन की जो बिल्डिंग है शहर में जगह होते हुए भी शहर से बाहर क्यों लाया जा रहा है। कहीं न कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होंगी। जो बिल्डिंग जल्दी बनेगी ही नहीं उसका भूमि पूजन क्यों किया जा रहा है। मीरा भाईंदर शहर में ही मनपा का खुद की ज़मीन है, यहाँ पे क्यों नहीं बनाया जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उनके हाथों अनेक लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें जो मुख्य कार्यक्रम है, जो हमने नाट्यगृह बनाया मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन ने, उसका लोकार्पण होने जा रहा है और पब्लिक के लिए खुला होने जा रहा है, इसलिए पब्लिक को बधाई देता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ अनेक चीज़ें का लोकार्पण है, उसके लिए बधाई। लेकिन किंतु हमारा आक्षेप 3 के ऊपर है। महाराणा प्रताप जी का जो स्टैच्यू लगा है, पुतला लगा है, उसका तो 2 साल पहले ही अनावरण हो चुका है और उसके अंदर रीति रिवाज तीर्थ त्यौहार के अंदर महाराणा प्रताप जी को माल्यार्पण भी किया जाता है, नगर पालिका की ओर से भी किया गया है और आम संस्था की तरफ से भी किया गया है। अब ऐसे चीज़ का वापस से अनावरण करना, केवल परवानगी या परमिशन अब मिली इसलिए वापस करना, ये मुझे लगता है कि ये हमारे नेताओं के लिए उचित नहीं है। क्योंकि सभी जनता जानती है कि 2 साल से महाराणा प्रताप जी का पुतला जो है उसका अनावरण के लोग उसके दर्शन करते, अब उसके वापस से करना ये उचित नहीं होगा। दूसरा, जो प्रशासकीय इमारत बनाने का निर्णय जो हुआ है, ऑलरेडी एक इमारत का निर्णय हुआ था, वो किसी कारण विवाद में गया इसलिए हो नहीं पाया। अब दूसरा, हमारे पास एक आरक्षण है कनकिया में मैकडॉनल्ड के पास, जो 100% जगह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास है और बिना विवाद के ज़मीन है, जहाँ आदमी आज सोचे तो आज काम शुरू हो सकता है। लेकिन वहाँ शुरू नहीं करके हाईवे के ऊपर वेस्टर्न होटल के पास एक नई प्रशासकीय इमारत का भूमि पूजन का कार्यक्रम लिया गया, ऐसे पत्रिका में देखा। लेकिन वहाँ पे जो ज़मीन है वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए नया रिजर्वेशन 37 का डालने का निर्णय 37 का प्रस्ताव मंजूर किया। अब 37 के सारे प्रस्ताव मंजूर होते ज़रूरी नहीं, वो ज़मीन विवादित है, कई में 1-2 में तो हाई कोर्ट के मैटर भी है और कुछ ज़मीन के अंदर ऑलरेडी FSI यूज़ है। तो वहाँ पे ये मुझे नहीं लगता कि टेक्निकल रूप से यहाँ पे सरकार भी इसको मंजूरी देगी और ये प्रस्ताव भी मंजूर होगा। और करना भी है तो 37 करने के बाद करो, ये पहले ही अभी तक प्रस्ताव मंजूर नहीं, बजट में प्रोविजन, इस घाई में भूमि पूजन करना और फिर लोग ये नाम ना रखें कि पहले भी किया नहीं हुआ, दूसरी बार किया नहीं हुआ, तो हम पे लोग हंसेंगे। कोई हमारे नेताओं पे और हम पे जनता हंसे नहीं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये ऑलरेडी हमारे पास एक आरक्षण है, वहाँ पे करें और फिर भी आपको लगता है कि वहाँ पे करना तो पहले रिजर्वेशन तो मंजूर करो, उसके बाद करना चाहिए, नहीं तो ये शहर को गुमराह करने की बात होगी। नंबर 3, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सेना भाजपा की युति थी, गीता जैन जी मेयर थे, तभी एक प्रस्ताव ला रहा, मैंने ही ठहराव रखा था कि मीरा भाईंदर का जब पंडित भीमसेन जोशी रघुलाल जी उद्घाटन हुआ कि मीरा भाईंदर की आबादी को देखते हुए भविष्य में एक हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी और सरनाइक साहब ने कहा था मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को, तभी हमने एक ठहराव रखा स्वर्गीय आनंद दिगे जी का नाम दिया जाए उस हॉस्पिटल को और आरक्षण क्रमांक 3 और करना भी है तो 37 करने के बाद करो, ये पहले ही अभी तक प्रस्ताव मंजूर नहीं, बजट में प्रोविजन, इस घाई में भूमि पूजन करना और फिर लोग ये नाम ना रखें कि पहले भी किया नहीं हुआ, दूसरी बार किया नहीं हुआ, तो हम पे लोग हंसेंगे। कोई हमारे नेताओं पे और हम पे जनता हंसे नहीं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये ऑलरेडी हमारे पास एक आरक्षण है, वहाँ पे करें और फिर भी आपको लगता है कि वहाँ पे करना तो पहले रिजर्वेशन तो मंजूर करो, उसके बाद करना चाहिए, नहीं तो ये शहर को गुमराह करने की बात होगी। नंबर 3, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सेना भाजपा की युति थी, गीता जैन जी मेयर थे, तभी एक प्रस्ताव ला रहा, मैंने ही ठहराव रखा था कि मीरा भाईंदर का जब पंडित भीमसेन जोशी रघुलाल जी उद्घाटन हुआ कि मीरा भाईंदर की आबादी को देखते हुए भविष्य में एक हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी और सरनाइक साहब ने कहा था मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को, तभी हमने एक ठहराव रखा स्वर्गीय आनंद दिगे जी का नाम दिया जाए उस हॉस्पिटल को और आरक्षण क्रमांक 302 जो कनकिया में करीबन 13,000 मीटर का, मतलब 1,40,000 फुट का आरक्षण है, जो हमने कहा था कि महानगर पालिका इसको ताबे में ले, विकसित करे और इसके पैसे के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे, शासन से पैसा लाने की जवाबदारी हमारी।
लेकिन वो प्रस्ताव आज तक अभी तक पेंडिंग है, उस पर डिसीजन हुआ नहीं। ये प्रस्ताव होने के बाद भी आज पता चला है कि वहाँ पे भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन महानगर पालिका नहीं कर रही है। वहाँ की जो है बिल्डर को करीबन 6 लाख फुट बिल्डिंग बनाने का परमिशन और म्यूनसिपाल्टी का 1100 मीटर का मतलब करीबन 10-12 हज़ार फुट का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो 12 हज़ार फुट में तो ओपीडी नहीं होता, हॉस्पिटल कहाँ से होगा? मान के चलो भविष्य में सरकार से दूसरी एफएफए लाई तो 40,000 होगा, 50,000 होगा, 60,000 होगा, लाख होगा, लेकिन वो भी ऐसा टावर जिससे पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, एम्बुलेंस नहीं होगी, सुविधा नहीं होगी। तो मीरा भाईंदर के अंदर ये उचित था कि पूरा ताबा लेके पूरा हॉस्पिटल बनाया जाए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमारे जो पूर्व मेयर, सेना, भाजपा सबने मिलकर जो ठहराव किया उसको नज़रअंदाज करके एक बिल्डर को 6 लाख फुट का परमिशन देने जा रहे हो और म्यूनसिपैलिटी को 11,000 फुट केवल। जहाँ अगर म्यूनसिपैलिटी की बात है तो खुद की 6 लाख की बिल्डिंग बन सकती थी, लेकिन वो नहीं करके हम ये करने जा रहे हैं। ये हमारे शहर में आने वाले समय में घातक है, क्योंकि मीरा भाईंदर में एक भी दूसरा हॉस्पिटल रिजर्वेशन नहीं है। इसके लिए इस कार्यक्रम को मैं आपके माध्यम से जनता तक और हमारे मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूँ। नेताजी, आप बता रहे हैं कि महाराणा प्रताप वो हटा दिया गया है, तो आप कहीं ना कहीं रास्ते पे उतरेंगे, किस तरह नहीं, देखिए, अगर नाम को किसी भी नाम को, मेरा नाम है इसलिए, किसी भी व्यक्ति का नाम जिसने अपना निधि दिया है, उसके लिए संघर्ष किया है, उसके लिए मेहनत की है, नामकरण हुआ है, तो उसके हटाने का किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप दूसरे का, तीसरे का जो होता है आप नाम लगाओ ना, सम्मान के साथ लगाओ, उसका आदर कर। किसी का हटा के किसी का निकालना, अगर ये परंपरा हुई तो फिर ये रोज़ शुरू हो जाएगी। फिर इसी का उदाहरण देके रोज़ इस तरह से पार्टियां बदली जाएगी। मुख्यमंत्री जी योगा मीरा भाईंदर में है, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी केशव स्टेट, तो मैं वहाँ जाके सारी बातें उनसे करूँगा। नेताजी, एक बात बताइए कि इस तरह से आधी अधूरी तैयारी के साथ हर बार उद्घाटन किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आपसे ही हुई है, जैसे तो हर बार जैसे वो प्रशासकीय इमारत का, तो हमने जब क्लियर, मैं क्लियर कहता हूँ, प्रशासकीय इमारत का हमने प्लान भी पास किया, एनए भी किया, सीसी भी लिया, उसके बाद भूमि पूजन किया। वो विवाद हुआ ज़मीन का, हमारे प्लानिंग का या हमारा नहीं, और वो भी ज़मीन का विवाद आपसी 2 लोगों के अंदर हुआ, इसके लिए वो अटका। और अब मैं मानता हूँ चलो जो भी हुआ रहेगा, लेकिन अब वापस से वही गलती हमें दोहरानी है क्या? अब तो कम से कम सीधे सीधे काम करें। नेताजी, 6 लाख स्क्वायर फुट के बदले में 11-12 हज़ार स्क्वायर फुट लेना गोलमाल नहीं है क्या? 100% इसके अंदर ये क्यों किया गया है, प्रश्न चिन्ह है। मुझे जब पत्रिका आई और कल जानकारी मिली, तब मुझे कल रात को ये विषय पता चला, इसलिए आपको बुलाया। मैं इसके डिटेल तक जाऊंगा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन 100% इसके अंदर ऐसी क्या ज़रूरत हुई कि ठहराव होने के बाद सभी पार्टी ने मिलकर करने के बाद ये अचानक निर्णय बदला 6 लाख बिल्डर को और 11,000 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। सर, किस विशेष व्यक्ति का फायदा हुआ है? नाट्यगृह का डंका पीट रहे हैं विधायक प्रताप सरनाईक की, वो हमने किया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इजाफा हुआ है। देखिए, मैं एक लाइन में कहता हूँ, मैं किसी पे आलोचना नहीं करता हूँ। हम जब 5 साल सत्ता में थे, मैंने लोगों से क्लियर कहा, जितना शहर में नहीं हुआ तो उसके जवाबदार हम हैं, अगर कुछ नहीं हो पाया तो, और जितना हुआ है तो उसके श्रेय के हकदार भी हम हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि गड़बड़ हुआ तो उन्होंने किया, काम नहीं हुआ तो उन्होंने नहीं किया, और हुआ तो हमने किया, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा है सर, देखिए, हो सकता है मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं दे सकते हैं? मैं हो सकता है, देखिए, मैं इस शहर में बड़ा हुआ हूँ, हर चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। मैंने करीबन 20 साल नगर पालिका में गुजारे हैं, हर विषय को बारीकी से जानता हूँ। हो सकता है कि कमिश्नर साहब को अधिकारी हो या नीचे की जानकारी पूरी नहीं मिली हो या और कोई कारण कर रहे हो, ये तो अब मैंने कहा कि मुझे जब डिटेल में जाऊंगा तब पता चलेगा। लेकिन ऐसा मेरा सिक्स सेंस है कि वो जगह 101 का विवादित में होने वाली है और उसको टेक्निकली भी अप्रूवल मिलने वाला नहीं है, और मिलता भी है तो मिलने के बाद करो ना, घाई क्या है? सबसे बड़ा नुकसान है कॉमन आदमी का। आप सोचोगे कि हाईवे पे लेके गया, उत्तंज के जो लोग हैं उनको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा। एक दूसरा, मैंने कहा कि वहाँ पे जो है प्राइवेट रिक्शा, यहाँ तो शेयरिंग मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा जो आजू बाजू में साइकिल से यहाँ जो है, लेकिन ये एक तरफ लेके जाना, ये कॉमन आदमी को भविष्य में कितना नुकसानदायक होगा। मैंने क्या कहा, खाली घाई में देखिए, प्रशासकीय नगर पालिका इमारत बनाने से कोई मेरा फ़ायदा या उनका नुकसान या उनका फ़ायदा, ऐसा नहीं है। ये जनता की वास्तु है, जब जनता ने हमें चुन के दिया तो हमारा कर्तव्य बनता है जो हम काम करें वो पूरा हो। ये खाली जनता को बार बार हम दिखाए तो ये रॉन्ग होगा। जो अभी कहा कि ऑलरेडी एक हमने उद्घाटन किया था, विवाद में चलेगी जमीन, अब कम से कम हमें इस तरह की जमीन ढूंढनी चाहिए जिसके अंदर किसी प्रकार का विवाद ना हो। इमारत का फायदा नुकसान की बात नहीं है, मैंने कहा कि पहुंचाया जा रहा है। मैं वापस बोल रहा हूँ कि इमारत से किसी का फायदा नुकसान